हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डेफिनेट जो इंटीग्रल होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उनके इंटीग्रेट करते हैं जब हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसकी कुछ वैल्यूज पता हो। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर जो जिस फंक्शंस का हमने इंटीग्रेशन करना है अगर तो वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैकेनिकल क्वाड्रेचर। और अगर वो एक से ज़्यादा का मतलब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है तो उसे बोलते हैं मैकेनिकल क्यूबेचर। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है डेफिनेट इंटीग्रल का तब यूज़ किया जाता है अगर तो आपको जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है उसकी कुछ वैल्यूज़ गिवन हो, एक टेबल गिवन हो, तब यूज़ किया जाता है। या फिर जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसमें यही कुछ कहा गया। फिर बेसिक प्रिंसिपल है जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर। तो हम बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल को जिसे हमें इंटीग्रेट करना है a to b f of x dx, ठीक। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इंटीग्रेशन का, मीनिंग यही होता है कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है फंक्शंस का जो कर्व है उसका एरिया निकालना, उस कर्व के अलोंग दैट मीन्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। द x जो फंक्शन की y इज इक्वल टू x कर्व होगी उसकी और x एक्सिस के बीच में एरिया, और जो ऑलरेडी x इज इक्वल टू a जो लाइन होगी x इक्वल टू b, ये 4 जो लाइंस बनी इनसे जो एरिया कवर होगा उस एरिया को फाइंड करना। तो अब हम करते हैं कि जिस इंटरवल के अंदर हमें इंटीग्रेशन करना होता है उस इंटरवल को n सब इंटरवल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और हर एक सब इंटरवल के अंदर जो आपके पास पोर्शंस बनेगा उनका एरिया निकालेंगे और उनका सम कर देंगे, वो आपके पास टोटल इंटीग्रेट आएगा। तो जैसे ही हम सबसे पहले सब इंटरवल या jth इंटरवल की बात करते हैं, जो इंटरवल a to b के बीच में jth इंटरवल होगा उसके बीच में एरिया निकालेंगे। दैट मीन्स जो x वेरी करेगा xj से xj प्लस n तक, n की वैल्यूज यूज़ करेंगे 1 to n, फिर मे बी अप्रोक्सीमेट। तो हम इस सब इंटरवल के अंदर जो jth इंटरवल है उसके अंदर जो फंक्शन को f ऑफ x फंक्शन इसका इंटीग्रेशन करता है उसे अप्रोक्सीमेट कर देंगे एक पोलिनोमियल phi n of x। तो उस इंटरवल के अंदर जैसा f ऑफ x का बिहेवियर है वैसे ही उस phi n x को अप्रोक्सीमेट किया, हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशंस निकालना है, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं। तो विच में भी गुड अप्रोक्सीमेशन इफ n चूजन सो दैट एरर आपके पास बहुत ही स्मॉल आएगी, तो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगी इस jth इंटरवल के अंदर। तो यही बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बेस्ड है। तो इसमें हम न्यूटन कोट्स मेथड करते हैं सबसे पहले। तो न्यूटन कोट्स फार्मूला ड्राइव करते हैं कि हम एक फंक्शन मानते हैं जिसे इंटीग्रेट करने की, उस फंक्शंस की हमें n इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर वैल्यूज गिवन है। वो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है x0 x1 x2 xn विद स्पेसिंग h, इक्वली स्पेस है इनके बीच में h है, एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज होगी f की वो y0 है। दैट मीन्स x0 के ऊपर जो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यूज है वो y0 है, x1 के ऊपर फंक्शन f ऑफ x की वैल्यूज y1 है, सो ऑन y2 yn रिस्पेक्टिवली। तो हमें जिस इंटीग्रेशंस को निकालना है वो उस इंटीग्रेशन का नाम दिया i, जो x0 से xn f ऑफ x dx। तो हमें अप्रोक्सीमेट किया था इस फंक्शन को कि अप्रोक्सीमेशन मानी इक्वेशन नंबर 1 विद द फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन एफ ऑफ एक्स की हम इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज दें और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास एग्जैक्ट जो इंटीग्रल आएगा उसी के इक्वल होगा। दैट मीन्स समीशन के 0 से n लैम्डा के जहाँ पे स्केलर है और फंक्शन की वैल्यू जहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स के, दैट मीन्स 0 पुट करेंगे तो लैम्डा नोट एफ ऑफ एक्स नोट प्लस लैम्डा 1 एफ ऑफ एक्स 1 प्लस लैम्डा 3 सो ऑन काम चलता रहेगा। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को नाम देंगे हम न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जिसे न्यूटन कोट्स मेथड भी कहते हैं। और लैम्डा के यहाँ पे कोट्स, इस चैप्टर के अंदर हम न्यूटन कोट्स मेथड से नेमली ट्रेपेजोइडल रूल ड्राइव करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल करेंगे, सिम्पसन 3/8 और बेट्स रूल ड्राइव करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है ट्रेपेजोइडल रूल। तो इसका प्रोसीजर वही सेम है जैसे आपने न्यूटन जो कोट्स मेथड किया था, न्यूटन कोट्स मेथड, कि हमारे पास एक फंक्शन है जिससे आपने इंटीग्रेट करना है, उसकी वैल्यूज गिवन है n+1 पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस हैं जिनके बीच इक्वल विड्थ है, स्पेसिंग है h, वो पॉइंट्स लिए हमने x0 x1 x2 सो ऑन xn, और उन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शंस की वैल्यूज हैं उसे नाम दिया गया y0 y1 y2 yn रिस्पेक्टिवली। तो
हमें इंटीग्रेशन जिसको निकालना था उसने नाम दिया कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग एक्स नोट से एक्स एन फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। तो फिर हमने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल लगाई कि मैंने एक्स नोट से एक्स एन इंटीग्रेशन करने के बजाय मैं क्या करता हूँ एक्स वन से एक्स नोट से एक्स वन कर लेता हूँ, एक्स वन से एक्स टू इंटीग्रेट कर देता हूँ, एक्स टू से एक्स थ्री, सो ऑन एक्स एन माइनस वन से एक्स एन इंटीग्रेट करके इन सभी को ऐड करूँगा, वही आपके पास टोटल इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स नोट से एक्स एन। तो मैं जेथ इंटरवल की बात करता हूँ, इसमें से किसी जेथ सब इंटरवल के अंदर इंटीग्रेट निकाल लेता हूँ, फिर जनरली वही रूल अप्लाई कर दूंगा। तो जे की वैल्यूज पुट करने के बाद वो रूल सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मैंने जेथ सब इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेशन सपोज किया एक्स जे से एक्स जे प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जे सब इंटरवल की बात की। तो यहाँ पे एक्स वैरी करेगा एक्स जे से एक्स जे प्लस वन। तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि इस सब इंटरवल के अंदर जो फंक्शंस है एफ एक्स पी इंटरपोलेशन पोलिनोमियल यूजिंग द पॉइंट एक्स जे एक्स जे प्लस वन वाई जे प्लस वन। तो हमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफाइंड फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट डिग्री, दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल को एक्सपेक्ट करने के लिए वहाँ पे आपके पास होता था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई जे प्लस एफ पी डेल वाई जे। तो वाई नोट होता था पे जहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है तो आप वाई जे लोगे प्लस पी डेल वाई जे, जहाँ वहाँ पे पी होता था एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइड बाई एच, बट वहाँ पे एक्स नोट इनिशियल पॉइंट था, यहाँ पे जे सब इंटरवल के अंदर जिस सब इंटरवल के अंदर एक्स जे जो इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स नोट आएगा एक्स जे आएगा, तो पी आपके पास होगा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जे डिवाइड बाई एच। तो यहाँ से हमने सारी टर्म्स पी के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो इक्वेशन जो 3 है वहाँ से हमें पता चलता है कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा वो फर्स्ट डिग्री का फंक्शन होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट मीन फर्स्ट डिग्री पासिंग थ्रू द एक्स जे वाई जे एक्स जे प्लस वन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो वहाँ पे p आपके पास एक्स माइनस एक्स जे डिवाइड बाई एच है, सो यहाँ से डी पी बाई डी एक्स निकालेंगे तो आपके पास होगा 1 बाई एच, तो वहाँ से डी पी आ जाएगा डी एक्स बाई एच। तो ये आपके पास टी एक्स की वैल्यूज आ गई एच इंटू डी पी। फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं जेथ इंटरवल के अंदर आपके पास एक्स जे से एक्स जे प्लस वन तक जा रहा था, तो वहाँ से इन टर्म ऑफ पी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालनी है। जब एक्स इज इक्वल लोअर लिमिट एक्स जे होगा तो वहाँ पे पी क्या होगा, एक्स को एक्स जे पुट करेंगे तो पी की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब अपर लिमिट एक्स जे प्लस वन थी एक्स थी तो यहाँ से पी की लिमिट क्या आएगी एक्स जे प्लस वन माइनस एक्स जे डिवाइड बाई एच। अब एक्स जे क्या है, एक्स जे प्लस एच है, तो वहाँ से एक्स जे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहाँ से आपके पास आएगा एच डिवाइड बाई दैट मीन्स 1। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन टर्म ऑफ पी 0 से 1 आए। तो ये आपके पास जो जेथ सब इंटरवल के अंदर इंटीग्रेशन था एक्स जे से एक्स जे प्लस वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो आपके पास कन्वर्ट हो गया इज इक्वल टू एच टाइम ऑफ 0 से 1 वाई जे प्लस पी टाइम ऑफ डेल्टा। यही आपने फंक्शन की वैल्यू शुरू कर दी और डी एक्स की जगह आपने एच इंटू डी पी पुट कर दिया। अब इसे इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वाई जे ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यूज है, ठीक, डेल वाई जे भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फिक्स वैल्यू, दैट मीन्स ये भी कांस्टेंट होगा ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट के साथ इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू पी, तो पी आएगा पी स्क्वायर बाय 2 डेल वाई। ये आपके पास इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब पुट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो वाई जे प्लस 1/2 डेल वाई जे आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो अपर लिमिट एच इंटू ये मल्टीपल में हो जाएगा, दैट मीन्स आपके पास लिमिट जो इंटीग्रेशन लिमिट पुट करने के बाद आया वो एच टाइम ऑफ वाई जे प्लस हाफ वाई जे प्लस 1 माइनस वाई जे, क्योंकि डेल वाई जे जो आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला था वो होता है वाई जे प्लस 1 में से वाई जे माइनस करना। तो अब ये सब इंटरवल के आपके पास इंटीग्रेशन आ गया एक्स जे से लेके एक्स जे प्लस 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई 2 वाई जे प्लस 1। इसको सोल्व किया तो आपको ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जब आप जे को 0 पुट करोगे तो आपके पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा एक्स नोट से एक्स वन इज इक्वल टू एच बाई 2 वाई नोट प्लस वाई वन। फिर जे को 1 पुट करोगे तो ये वाली सेकंड इंटीग्रेशन आएगा x1 से x2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो आपके पास इक्वल आएगा h बाई 2 y1 प्लस y2। सो जब j को 2 पुट करोगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x2 से x3 आएगा, वो आपके पास आएगा h बाई 2 x2 प्लस y2 प्लस y3। तो इसके अंदर फंक्शन की वैल्यूज पुट जे वैल्यूज पुट करने के बाद इन सभी को ऐड कर देंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x नोट से xn dx, और राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास जो ऐड करोगे सभी प्रॉपर्टीज को तो आपके पास आएगा h बाई 2 वाई नोट प्लस 2 टाइम ऑफ y1 प्लस 2 टाइम ऑफ y2 प्लस 2 टाइम yn माइनस प्लस yn। तो दैट मीन्स जो ट्रेपेजोइडल रूल है उसके लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बट डेरिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर एग्जाम्पल्स इसके। तो एग्जाम्पल के लिए आपको ये फॉर्मूला जाना चाहिए। फॉर्मूले को याद करने का ईजी वे कि एक्स नोट से एक्स एन आपने एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो h बाई 2 प्लस वाई नोट प्लस वाई एन को लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कोऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम ऑफ
सम ऑफ ऑल द अदर ऑर्डिनेट्स। तो इसको याद करने का इन वर्डिंग में इजी वे h/2 इंटू फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 टाइम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो ये आपके पास ट्रेपेजोइडल रूल आ गया। तो इस रूल को, इस मेथड का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे रिजल्टेंटली एग्जाम्पल।